डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम द यूनिट आवर एनवायरनमेंट। लिविंग क्रिएचर्स जो हैं उनके लिए हैबिटेट जो है अर्थ पे, कुछ ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं, उनको हम कहते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, और कुछ लिविंग क्रिएचर्स जो हैं वो लैंड पे रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स चाहे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहते हैं या एक्वाटिक हैबिटेट्स में रहते हैं, कुछ चीज़ें उनके जो बेसिक नीड्स हैं उस हैबिटेट से उन्हें प्रोवाइड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे जो मेन है कि फूड चाहिए इन्हें, ये ऑर्गेनिजम्स फूड हासिल करते हैं फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। इसी तरह इनको ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन, वो मिलता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसी तरह वाटर चाहिए, और फूड जो फूड है वो जो भी फूड तैयार होता है किसी भी चाहे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में चाहे एक्वाटिक हैबिटेट्स में, वहाँ पर जो फूड है वो तैयार होता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट। अब सनलाइट से के बाद जो रिसीव करते हैं इस सनलाइट को और चेंज करते हैं इसको इनटू हम कहेंगे फूड या एनर्जी में, वो है प्लांट्स। चाहे एक्वाटिक इकोसिस्टम हो या टेरेस्ट्रियल, सो प्लांट्स वाहिद वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस एनर्जी को यूटिलाइज करके इसे कन्वर्ट करते हैं इनटू फूड एनर्जी में। सो हम ये कहेंगे कि किसी भी जगह किसी भी हैबिटेट में जब हम नज़र डालते हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये लिंक्ड होते हैं विद देयर एनवायरनमेंट। इनको ऑक्सीजन चाहिए, दैट्स प्रोवाइडेड बाय देयर एनवायरनमेंट। इनको फूड चाहिए, दैट्स प्रोवाइडेड बाय देयर एनवायरनमेंट जहाँ पे ये रह रहे हैं। अब इसके लिए एक हम ख़ास टर्म इस्तेमाल करते हैं, इकोसिस्टम। यानी कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके दरमियान इंट्रैक्शंस होती है। हर एक ऑर्गेनिज्म उसकी इंट्रैक्शन होती है जहाँ पर वो रह रहा है विथ बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, और उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इको सिस्टम। और ये टर्म जो है ये दी थी टेंसले ने इन 1935। सो इकोसिस्टम जो है इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहेंगे कि ये इंटरेक्शन है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, और इसमें इंटरेक्शन दोनों के साथ होती हैं विद बोथ द बायोटिक हम कहते हैं लिविंग को, बायोटिक जहाँ पर बायो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दैट मीन्स लिविंग, एंड द एबायोटिक दैट्स द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब ये जो है इकोसिस्टम, इसमें अब हम ये कह सकते हैं कि देयर आर टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स इन इट। एक है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम्स में फिर टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड इकोसिस्टम अलग हैं, फॉरेस्ट अलग हैं, डेजर्ट अलग हैं। इस तरह एक्वाटिक्स में मैरीन अलग हैं और फ्रेश वाटर अलग हैं। वी हैव द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आल्सो। सो सबसे मेन जो इंटरेक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान वो है फूड की, जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन फूड चेन में, कि एक ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए एंड दैट्स प्रोवाइडेड बाय इट्स एनवायरनमेंट। जो जिस हैबिटेट में रहता है वहाँ पर इसे फूड जो है ये हासिल कर लेता है। इसी तरह इसको बाकी सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसी तरह टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर ये है कि दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये इंट्रैक्शन जो होती है विद बोथ किसी भी ऑर्गेनिज्म की या ऑर्गेनिजम्स की इंट्रैक्शन जो होती हैं बिटवीन द लिविंग कंपोनेंट, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंट्रैक्शन, चाहे फूड चेन है सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए, या विद द एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का क्या इन पे असर है, या सनलाइट का ऑन प्लांट्स एज वेल एज इन केस ऑफ द एनिमल्स। सो ये इंट्रैक्शन जो है इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इको सिस्टम। अब इकोसिस्टम सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे इकोसिस्टम क्या है, इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, या हम कहेंगे इट्स द इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स।
अब टाइप्स इसकी मेन जो है वो दो ही है, एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा है एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो चाहे एक्वाटिक इकोसिस्टम हो, दोनों में जो कंपोनेंट्स हैं देयर विल बी टू, दैट इज़ द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं और एबायोटिक में नॉन लिविंग, जिसमें सनलाइट है, वाटर है, सॉइल है। इसी तरह सॉइल में हम पीएच भी लेते हैं, सॉइल का पीएच, वाटर में हम पीएच ऑफ वाटर, इस तरह ह्यूमिडिटी है वगैरह, ये सब आते हैं एबायोटिक फैक्टर्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो सिंपली इकोसिस्टम जो है ये इंटरेक्शन है बिटवीन दी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, और इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक है लिविंग कंपोनेंट्स और दूसरा है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में फिर सनलाइट है, इसी तरह रेन है, विंड, टेम्परेचर, यहाँ पर इनको अलग से लिखा गया है क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड एडाफिक फैक्टर्स। एडाफिक मीन्स विच आर रिलेटेड टू द सॉइल। अब ये सॉइल जो है इस सॉइल के साथ रिलेटेड, फॉर एग्जांपल वी हैव द प्लान्स, टोपोग्राफी भी यहाँ पे एक फैक्टर लिखा है इसने। सो दैट मीन्स कि जो सॉइल है वो डिफरेंट होती है, जब हम we have different types of soils present on the earth, और इसी तरह सॉइल की जो कंपोजिशन है वो भी चेंज होती है, और जो शेप है, फॉर एग्जांपल टोपोग्राफी मीन्स किसी जगह प्लेन्स हैं, किसी जगह माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं वगैरह वगैरह। सो ऑल दीज फैक्टर्स चेंज, और इनका असर भी पड़ता है कि वहाँ पे जो कम्युनिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उस पर भी असर पड़ता है। इस तरह बायोटिक कंपोनेंट्स में फिर जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनको हम क्लासीफाई करते हैं तीन ग्रुप्स में। वी कैन से प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, या सिंपली हम कह सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड these decomposers. So first we will look at the biotic components. बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो किसी भी इकोसिस्टम में इन बायोटिक कंपोनेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं तीन ग्रुप्स में। नाउ वी नो, एक तो है इसमें प्रोड्यूसर्स, दूसरा है कंज्यूमर्स और तीसरा है डिकम्पोजर्स। अब बायोटिक जो भी लिविंग कंपोनेंट है किसी भी इकोसिस्टम में, जो भी कंपोनेंट है लिविंग कंपोनेंट, उसको हम कहते हैं बायोटिक। ठीक, so the living creatures present in an area or in any habitat, वो हो गया उसके बायोटिक कंपोनेंट्स। और इसमें आएंगे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हम जानते हैं मेनली हम जब ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तीन ग्रुप्स हम बनाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ हियर जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, हमने पढ़ा भी है कि प्लांट्स जो है दे आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स ऑन द प्लानट जो सनलाइट, फोटोनिक एनर्जी जो है सन रेडिएशंस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सन से आती है, उसको चेंज करते हैं ये फूड एनर्जी में, और इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस फूड। दूसरा है इसमें कंज्यूमर्स में एनिमल्स आते हैं, सारे एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो फूड नहीं बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स, यानी कि दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थर्ड इसमें आते हैं डिकम्पोजर्स, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया और फंजे। जो कोई भी डेड मटेरियल होगा उसको डिकम्पोज करने में और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। इस ग्रुप में आते हैं बैक्टीरिया और फंजे। प्रोड्यूसर्स में आते हैं सारे प्लांट्स, इनको हम एक और नाम देते हैं ऑटोट्रॉप्स। ये सनलाइट जो है उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द फूड एनर्जी, और फूड एनर्जी जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट की होती है, इससे प्रोड्यूसर्स की। साथ ही जो फूड एक्स्ट्रा मटेरियल जमा होता है वो कंज्यूम करते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फूड नहीं बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं, वी कॉल देम एज हेटेरोट्रॉप्स। सो जो सारे प्लांट्स हैं विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ द सनलाइट, सो हम उन्हें कहेंगे प्रोड्यूसर्स।
क्योंकि वो सिंथेसाइज कर लेते हैं फूड, सो वी कॉल देम एज प्रोड्यूसर्स। अब किसी भी जो एनवायरनमेंट है, कोई भी हैबिटेट है, कोई भी इकोसिस्टम है, वहाँ पर जो भी लिविंग क्रिएचर मौजूद होता है वो फूड जो है हासिल करता है फ्रॉम द प्लांट्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो हम आगे जाके देख लेंगे इन केस ऑफ द फूड चेन एंड फूड वेब, वहाँ पर हम ये बात समझेंगे। सो फर्स्ट ग्रुप जो है किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स में वो प्रोड्यूसर्स का है, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी कि वो खुद ही अपना ग़िज़ा जो है वो तैयार कर सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं कि इसमें फिर जो है जो एनर्जी होती है सनलाइट की इनटू फेजेस, वो कन्वर्ट की जाती है इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और साथ ही ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है ड्यूरिंग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। सेकंड ग्रुप है कंज्यूमर्स का। अब कंज्यूमर्स में आते हैं सारे एनिमल्स, यानी कि जो फूड नहीं बना सकते हैं खुद अपना, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। दे आर डिपेंडेंट ऑन दी प्रोड्यूसर्स। और ये कंज्यूमर्स जो है इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 ग्रुप्स में। मैंने कहा अभी आपसे कि कंज्यूमर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो फूड हासिल करते हैं फ्रॉम दी प्लांट्स। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है इनमें हर्बीवोर्स का। हर्बीवोर्स में वो आते हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, सो विच ईट जो फूड डायरेक्टली हासिल करते हैं फ्रॉम दी प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, और बाकी गोश्त वगैरह नहीं खाते, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स वो हैं जो सिर्फ खाते हैं मीट, फ्लैश, और इसमें आते हैं लॉइन वगैरह। हर्बीवोर्स में बहुत सारे जो हैं एनिमल्स जो हम जानते भी हैं हर्बीवोर्स में। इस तरह ओमनिवर्स फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हम जो है प्लांट प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ हम मीट वगैरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सो कंज्यूमर्स जो है इनको हम कैटेगराइज करते हैं 3 ग्रुप्स में। एक है हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स और तीसरा है ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स जो डायरेक्टली सिर्फ इस्तेमाल करते हैं प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स। कार्निवोर्स में वो सिर्फ इस्तेमाल कर लेते हैं मीट और फ्लैश। थर्ड ग्रुप इज़ द ओमनिवोर्स विच कैन यूज़ बोथ, वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी या प्लांट्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं और साथ ही में वो फ्लैश या मीट भी खा लेते हैं। और इन केस ऑफ द पैरासाइट्स भी एक ग्रुप हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स का, लेकिन चूँकि पैरासाइट्स जो हैं दे में भी इंडो और एक्टो पैरासाइट्स। इंडो पैरासाइट्स वो होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं ऑर्गेनिज्म के। एक्टो पैरासाइट्स वो होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, फॉर एग्जांपल टिक्स वगैरह हैं, इनको हम इन दिस आर दी पैरासाइट्स। और पैरासिटिक रिलेशन में भी ये ऑर्गेनिज्म जो हैं फूड करते हैं हासिल कर लेते हैं फ्रॉम द होस्ट। सो मेनली 3 ही ग्रुप्स हैं एनिमल्स के जो हम इसमें पढ़ते हैं, दैट्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। नाउ द लास्ट ग्रुप इज़ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो ग्रुप है जिसमें आते हैं बैक्टीरिया और फंजी। ये किसी भी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी डेड मटेरियल हो, तो उसको डिकम्पोज करने में इनका अहम रोल होता है। और ये रिलीज़ करते हैं बॉडी से एंजाइम्स वगैरह, और ये जो है ऑर्गेनिक मैटर, इसे ये डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। साथ ही इनका अहम रोल है इन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो भी डेड मटेरियल होगा उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे नाइट्रोजन वगैरह, सो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में अहम रोल है डिकम्पोजर्स का। जो भी मटेरियल्स होते हैं डेड मटेरियल के अंदर, जब उसकी डिकम्पोजन होते हैं दे एंटर बैक इनटू द सॉइल, और फिर वहाँ से फिर और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दे अगेन एंटर इनटू this from abiotic, they enter again into the living world. So we can say now we have only 3 main groups in case of the ecosystem, कि एक तो है प्रोड्यूसर्स का, ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा है कंज्यूमर्स का जिन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, और तीसरा ग्रुप है इसमें डिकम्पोजर्स का जिसमें आते हैं बैक्टीरिया और फंजे।
हम ये टर्म भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ द फूड चेन जब हम पढ़ेंगे कि जब ट्रांसफ़र होता है फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, या एक्चुअली जो एग्जिस्ट करते हैं इन द हैबिटेट्स इन द इकोसिस्टम्स, वहाँ पर एग्जिस्ट करता है फूड वेब, फूड चेन जो है वो सम दैट इज़ द इजी वे टू अंडरस्टैंड द फूड वेब। हम फिर उसको समझने के लिए फूड चेन भी पढ़ लेते हैं। तो फूड चेन जो है उसमें हम ये देखेंगे फिर कि जो ऑटोट्रॉप्स है किसी भी इकोसिस्टम में जो फूड है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, टू द हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप्स की तरफ जब ये ट्रांसफ़र होगा सो ऑब्वियसली पहला हेटेरोट्रॉफ होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वी यूज़ दिस टर्मिनोलॉजी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एट्सट्रा इन केस ऑफ द फूड चेन जब हम पढ़ेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें दैट विल बी रिलेटेड टू फूड चेन एंड फूड वेब, और साथ ही इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 10% लॉ ऑफ एनर्जी दैट वाज गिवन बाय लिंडमैन।